नाज़रीन व सामीन, हमारी तारीख़ में जो हमारे सल्फ़ सालेहीन थे, आइम्मा दीन थे, उन्होंने मुख्तलिफ़ हवालों से लोगों का किताबों व सुन्नत से रिश्ता जोड़ने की भरपूर सही की और दीन की वो बुनियादी इस्तिलाहात लोगों के क़ुलूब व अज़हान में रासिख़ करने के लिए उन्होंने एक तरह से दावती और तबलीगी इज्तिहाद किया। तारीख़ तसव्वुफ़ का एक बहुत बड़ा नाम हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह, जो राह मार्फत में आने से पहले बलख के बादशाह थे, लेकिन जब इस तरफ आए, अल्लाह की राह में आए, खैर की राह पर आए, तो ना सिर्फ खुद एक साले इंसान बनकर दुनिया के सामने आए, बल्कि जिस तरह वो खुद साले बने, उनकी ख्वाहिश थी कि उसी सालहियत को फ़रोग दिया जाए, चराग से चराग जले और लोग दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। आपसे किसी ने पूछा, हजरत आपका क्या हाल है? तो आपने फरमाया, मेरे पास 4 सवारियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गुजर बसर हो रही है। तो पूछने वाले ने पूछा, हजरत वो 4 सवारियां कौन सी हैं? नाज़रीन तवज्जो रखिएगा कि आपने क्या जवाब दिया। आपने फरमाया, जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई नेमत, बरकत, खैर नाजिल होती है तो मैं शुक्र की सवारी पर सवार हो जाता हूँ, यानी मेरा पूरा वजूद, पूरा पैकर शुक्र बजा लाता है। जो जो शुक्र का तरीका है, मैं उस तरीके से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। फिर फरमाया, दूसरी सवारी, जब मैं अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी और इताअत करता हूँ तो खुलूस की सवारी पर सवार हो जाता हूँ। क्या मतलब कि अल्लाह के लिए जो भी काम किया जाए वो इखलास और लिल्लाहियत के साथ किया जाए। याद रखिएगा, अल्लाह की बारगाह में वही अमल कबूल है जो उसके लिए किया जाए, जिसमें कोई और मकसद ना हो, कोई और गर्ज ना हो, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह हो। इसको खुलूस कहते हैं। तो आपने फरमाया, दूसरी सवारी खुलूस की, मैं उस पर सवार हो जाता हूँ जब इताअत और फर्मा बरदारी बजा लानी होती है। और तीसरी सवारी आपने फरमाया, जब कोई गुनाह, गलती या खता सरजद हो जाती है तो मैं तौबा की सवारी पर बैठ जाता हूँ। क्या मतलब, इंसान से जब भी कोई गलती, खता, गुनाह हो ही जाती है तो उस पर मुसिर ना हो, उस पर कायम ना रहे, बल्कि फौरन अल्लाह की बारगाह में झुक जाए, निदामत हो, इस्तगफार करे, तौबा करे और वो गलती, गुनाह ना करने का अज़्म समीम करे। और चौथी सवारी आपने फरमाया, जब कोई मसाइब आते हैं, तकलीफ आती है, मुसीबत पहुंचती है, तो मैं सब्र की सवारी पर बैठ जाता हूँ। क्या मतलब कि सब्र ही वो मुश्किलात की कलीद है कि जो इंसान को मुश्किलात से गुजार देती है। और ज़िंदगी में कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल, तकलीफ, दुख, रंजो अलम ना आते हो? तो ऐसे मौके पर सबसे बेस्ट वे जो है, बेहतरीन तरीका है, वो सब्र करना है। तो नाज़रीन व सामीन, किस तरीके से शेख इब्राहीम बिन अदम इस्तिलाहात इस्लामिया, जो बुनियादी इस्तिलाहात हैं, यानी हुसूल नेमत पर शुक्र की सवारी पर बैठता हूँ, फर्मा बरदारी और ताअत पर खुलूस की सवारी पर सवार होता हूँ, गुनाह पर तौबा की सवारी पर बैठ जाता हूँ और मसाइब पर सब्र की सवारी इख्तियार करता हूँ। ये बुनियादी इस्तिलाहात हैं दीन की और बुजुर्गान दीन इसको फ़रोग दे रहे हैं। और देखिए, हमारी ज़िंदगी, किसी मोमिन की ज़िंदगी शुक्र, सब्र, तौबा और अल्लाह की फर्मा बरदारी से खाली नहीं हो सकती और खाली होनी भी नहीं चाहिए। ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका आता है तो उसको शुक्र करना पड़ता है, तो शुक्र करें। जब सब्र का मौका आता है तो सब्र करें। जब इखलास और लिल्लाहियत के मौके होते हैं, जो अक्सर होने चाहिए, तो इखलास का मुजाहरा करें और अल्लाह की बंदगी और इताअत पूरा, उसकी कह लीजिए कि हर सांस के साथ अल्लाह की बंदगी और इताअत मखलूक है। अल्लाह करे हम भी इसी तरीके से दीनी मामलात में गौर व फिक्र करें और नए नए अंदाज से मुबादियात दीन को, मकासिद शरिया को अपने असरी असलूब से हम आहंग करके लोगों के आगे तक पहुँचाएँ और दावत खैर, दावत इल्लाह का सिलसिला दराग हो और लोगों की इस्लाह हो और साले मुआशरा वजूद में आए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।